नमस्कार। हमारे देश में अक्षय तृतीया को बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को मनाने के पीछे का कारण क्या है? क्यों इस दिन बिना पंचांग देखे ही कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है? अक्षय तृतीया का दिन सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैं वंदना आप सबका आपके अपने चैनल विश्व वंदना में स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इसे अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य का फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए शुभ कार्यों, दान, जप, तप आदि का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन कालांतर में बहुत से शुभ कार्य हुए थे, जिसके कारण इस दिन का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी तिथि पर हुआ था, इसीलिए इसे अक्षय तिथि कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इसी शुभ दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ। इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हैग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान परशुराम जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। भारत में कोंकण में चिपलून नामक स्थान पर भगवान परशुराम का बहुत विशाल मंदिर है, जहां अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाने और भंडारे करने का बहुत महत्व है। मां अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना बहुत उत्तम माना जाता है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। दक्षिण प्रांत में इस दिन एक अन्य मान्यता प्रचलित है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर जी ने शिवपुरम नामक स्थान पर शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। बंगाल में इस दिन को हलखता कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे सनातन धर्म में एक और रोचक कथा है। जब श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वहीं सुदामा ने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए
और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बहुत बढ़ गया। तो ये थे अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं वंदना आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।